नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत ने कच्चे तेल की खरीद में अपना रुख कायम रखते हुए रूस से भारी मात्रा में आयात जारी रखा है। हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आंकड़ों के अनुसार केवल अक्टूबर माह में भारत ने रूस से 2.5 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल खरीदा, जिससे वह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। वहीं रूस से भारत के कुल फॉसिल ईंधन आयात का मूल्य 3.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीन ने इसी अवधि में 5.8 अरब डॉलर का फॉसिल ईंधन आयात किया, जबकि तुर्की ने 2.7 अरब डॉलर और यूरोपीय संघ 1.1 अरब डॉलर के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। पश्चिमी देशों द्वारा बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद भारत और चीन ने रूसी तेल खरीदने के अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। अमेरिका द्वारा रूस की प्रमुख कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों का असर दिसंबर माह के आयात आंकड़ों में दिखने की उम्मीद है। इसी अवधि में भारत ने 351 मिलियन डॉलर का रूसी कोयला, 222 मिलियन डॉलर के तेल उत्पाद, 929 मिलियन डॉलर का पाइपलाइन गैस और 572 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त कच्चा तेल भी खरीदा है। तुर्की रूसी तेल उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक रहा, जबकि यूरोपीय संघ ने मुख्यतः एलएनजी और गैस का आयात किया। देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे हैं कि उनके दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया, लेकिन ताजा आंकड़े इस दावे को केवल राजनीतिक बयानबाजी साबित करते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, बल्कि पिछले महीनों में वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। यह उस तथ्य को और पुष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार भू राजनीति से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन राष्ट्रीय हित अंततः प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत के फैसले के पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं। रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है। इतना ही नहीं, भारत की ऊर्जा जरूरतें इतनी विशाल हैं कि वह किसी भी एक देश या गुट की मांगों के अनुसार अपने आयात स्रोतों को अचानक सीमित नहीं कर सकता। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लगातार अनुरोध के बावजूद भारत ने अपनी नीति नहीं बदली है। ट्रंप के बयान अक्सर घरेलू अमेरिकी राजनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य भारत जैसे देशों पर दबाव दिखाना और अपनी कठोर विदेश नीति की छवि प्रस्तुत करना होता है। लेकिन उनके दावों से अलग भारत ने जमीनी स्तर पर वही किया जो राष्ट्रीय हित में आवश्यक था। ट्रंप यह दावा कर सकते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, लेकिन सीआरईए द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में यह दावा नजर नहीं आता। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है मोदी और पुतिन की व्यक्तिगत समीपता तथा भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक आयाम। दशकों से यह संबंध ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूती से खड़े रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही वैश्विक माहौल बदल गया हो, लेकिन भारत रूस के बीच व्यवहारिक सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संवाद और विश्वास हाल के वर्षों में और मजबूत हुआ है। यह दोस्ती ट्रंप के बयानों से प्रभावित होने वाली नहीं है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह किसी भू राजनीतिक खेमेबंदी का हिस्सा नहीं, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट नीति का पालन करता है, जहां अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ संबंध एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक माने जाते हैं। रूस से छूट पर उपलब्ध तेल भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सहायता करता है और यही व्यवहारिकता भारत की विदेश नीति का मूल आधार है। कुल मिलाकर ट्रंप के राजनीतिक दावों के विपरीत भारत न तो रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है और न ही उसकी रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी में कोई ठंडापन आया है। मोदी और पुतिन के बीच की रणनीतिक समझ आज भी बरकरार है और आर्थिक आंकड़े इसे प्रमाणित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों से अधिक मायने आंकड़ों और निर्णयों के होते हैं और इन दोनों मोर्चों पर भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।